नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हमने लास्ट क्लास में अपनी काउंट सीरीज कवर कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उसमें हमने बिगिनिंग से एडवांस तक एक्सेल सीखने वाले हैं, तो आप उसको सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आप इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ का यूज हम क्यों करते हैं वो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपको ये सभी क्वांटिटी का सम करना है या इस अमाउंट का सम करना है, तो आप एक फंक्शन लगाएंगे सम, जो हमने बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में, और इसका सम आप करके मुझे बता देंगे कि 655 इसका सम है टोटल। बट अब हमारे पास टास्क ये है कि हमें सेल्स पर्सन के नेम वाइज अमाउंट का सम करना है। मीन्स सेल्स पर्सन जैसे हमारे पास अवतार है, तो इन्होंने कितने क्वांटिटी बेची है? 82। फिर हमें ये वाली क्वांटिटी, केवल जो सेल्स पर्सन हमें दिया हुआ है उसी की जो सेल अमाउंट है उसका सम हमें निकालना है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हम हमारे पास में अवतार 3 बार रिपीट हुआ है सेल्स पर्सन का नाम, और यहाँ पर जो सम आ रहा है वो 239 सम आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक समरी बनानी है जिसमें हमें सेल्स पर्सन वाइज अमाउंट का सम दिखाना है और इसकी क्वांटिटी भी हमें दिखानी है कि कितनी क्वांटिटी में सेल किया है किस पर्सन ने, उसका सम हमें निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू सम इफ, रेंज लेंगे। ये देखिए इसका सेंटेक्स देखेंगे, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। मीन्स जिस रेंज को हमें जोड़ना है उसे हमें सम रेंज में लास्ट में लेना है। रेंज और क्राइटेरिया हमें सबसे पहले लेना है। मीन्स ये हमारी रेंज है इस केस में कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप हेडर को सिलेक्ट कर रहे हैं रेंज में, तो आपको सम रेंज में भी हेडर को सिलेक्ट करना है। अब हमने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, आपको इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने से क्या होगा कि अगर मैं कंट्रोल डी का बटन दबाऊंगा या कंट्रोल आर चलाऊंगा तो ये रेंज फिक्स रहेगी, ये रेंज चेंज नहीं होगी। अभी मुझे, क्योंकि मेरे को नीचे ये फॉर्मूला ड्रैग करना है, इसलिए मैं एक बार F4 का बटन दबाऊंगा फंक्शनल की में से, तो आप देखेंगे तो ये साइन ऐड हो जाएंगे। ये एब्सोल्यूट के सिंबल होते हैं। ये सिंबल अगर ये कॉलम के आगे आ रहा है तो मीन्स हमारा कॉलम लॉक है, अगर रो के आगे आ रहा है तो मीन्स हमारी रो लॉक है। अभी ये दोनों के आगे आ रहा है मीन्स हमारा कॉलम और रो दोनों लॉक हमने कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए? क्राइटेरिया चाहिए। तो हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया है। इस रेंज में हमें ये अवतार ढूंढना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम 3 टाइम्स लॉक कर देंगे। 1 2 3 3 टाइम्स क्यों किया है मैंने? बिकॉज मेरे को 20 को 21 बनाना है। मीन्स मेरे को रो लॉक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कंट्रोल डी चलाऊंगा तो रो चेंज हो जाए लेकिन कॉलम चेंज होना नहीं चाहिए, कॉलम फिक्स रहना चाहिए। मतलब हम फ्रीज तब करते हैं जब कोई चीज या रो या कॉलम हमें फिक्स रखना होता है, जब हम कंट्रोल डी या कंट्रोल आर चलाते हैं। ये हमारी जरूरत के हिसाब से, हम जो भी हमारी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स प्रेस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रो या कॉलम को लॉक कर लेते हैं। अभी हमने क्या करा है, 3 टाइम लॉक कर लिया है सेल्स पर्सन के नेम को, बिकॉज 21 बन जाएगा। अब हमें चाहिए सम रेंज, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्चुअली हमें अमाउंट निकालना था, तो हम ये अमाउंट वाला जो पूरी सम रेंज है, क्योंकि मुझे इसी को सम करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है और फंक्शनल की में F4 का बटन प्रेस कर देना है। बिकॉज मेरे को इस रेंज को चेंज नहीं करना, हर बार मेरे को इसी रेंज का सम चाहिए, इसलिए मैंने इसको F4 से फिक्स कर लिया है। 1 टाइम F4 मैंने दबाया है, आप देखेंगे तो 1 टाइम दबाने से ये डॉलर के सिंबल ऐड हो जाएंगे रो और कॉलम के सामने। अब आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर प्रेस करना है, तो अब आप देखेंगे जो हमारा सेल अमाउंट का जो सम आ रहा है अवतार का, तो हमने देखा था ये 3 आ रहे हैं हमारे पास। हमने 3 को सिलेक्ट करा, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सम कितना दिख रहा है आपको? 239। तो ये 239 हमें मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल के साथ डी ड्रैग कर देना है इसको नीचे की तरफ, तो ये सभी का सम निकल के आपके पास आ जाएगा। सेम आप अगर सेल क्वांटिटी का निकालना चाहते हैं तो आप इसको अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। सम इफ रेंज हम कहाँ से लेंगे? ये हमारी रेंज आएगी, क्योंकि हमें इसी रेंज को के हिसाब से सम करना है। देन हमारे पास क्राइटेरिया क्या आएगा? इस रेंज में हमें ये ढूंढना है, इसको हम 3 बार लॉक करेंगे। अब की बार जो हमें सम रेंज चाहिए वो हमें क्वांटिटी चाहिए, सेल क्वांटिटी, तो ये वाली रेंज हमारी सम रेंज का वर्क करेगी। इस बार हमने इसको
एक बार लॉक करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। अब कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट करेंगे पूरे को नीचे ऐसे करके शिफ्ट के साथ और डी दबा देंगे, तो ये देखेंगे तो ये हमारा सबका सम निकल के आ गया है कि किसने कितनी क्वांटिटी सेल करी है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में जो मैंने आपके लिए यहाँ पर डिजाइन करके रखे हैं। सबसे पहला ये है सेल काउंट, मीन्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस सेल पर्सन ने कितनी बार सेल करी है। यानी कि जैसे हम यहाँ देखें सेल पर्सन अवतार है, तो इसने एक फर्स्ट टाइम सेल करी 82 रुपीज का अमाउंट था और यहाँ पर जो क्वांटिटी 8 थी। दूसरी बार इन्होंने सेल करी है सेकंड टाइम, तो 81 रुपीज की सेल हुई और 3 क्वांटिटी थी। और ये थर्ड टाइम हमारे पास में ये अमाउंट और ये क्वांटिटी थी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इन्होंने कितनी बार सेल करी है, इस सेल पर्सन ने कितनी बार सेल करी है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसका इनका नाम 3 बार रिपीट हो रहा है इस लिस्ट में, यानी कि इन्होंने कितनी बार सेल करी है, 3 बार सेल करी है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें राघव का नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर सेल काउंट कितना चाहिए, 3 यहाँ पर आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन लगा के आप इस काम को पूरा करेंगे। सॉरी, इट्स अप टू यू, इसे मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आगे कुछ क्वेश्चंस हमने डिजाइन करे हैं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसमें आपको निकालना है सम ऑफ सेल अमाउंट वेयर सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50। मींस आपको सेल अमाउंट का सम चाहिए, बट सब पूरे सेल अमाउंट का सम मुझे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उस सेल अमाउंट का सम चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है। मतलब जो नंबर मेरा ग्रेटर देन 50 है सिर्फ उसी का सम आना चाहिए। अगर वो नंबर लेस देन 50 है तो उसका सम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 है, 50 से कम है, इसका सम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मेरे को इस रेंज का सम करना है जिसमें नंबर ग्रेटर देन 50 है। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सम ऑफ सेल क्वांटिटी वेयर सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50। सेल क्वांटिटी का सम चाहिए मुझे, लेकिन सारी सेल क्वांटिटी का सम नहीं चाहिए, सिर्फ उस सेल क्वांटिटी का सम होना चाहिए जहां पर सेल अमाउंट ग्रेटर देन 50 है। मींस अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो ये दोनों सम होने चाहिए। जहां पर भी ग्रेटर देन 50 है वही सम होना चाहिए, अदरवाइज और कुछ सम होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर लेस देन 50 है तो ये 6 जो है वो सम नहीं होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा सेल क्वांटिटी के अंदर। अगर उसका सेल अमाउंट लेस देन 50 है तो वो हमें सेल क्वांटिटी कंसीडर नहीं करनी है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैंने आपके लिए डिजाइन करे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इनको एक बार सॉल्व कर लीजिए अपने एंड पर। नहीं, अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हें बताऊंगा। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या करना है, सम ऑफ सेल क्वांटिटी वेयर सेल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5। मुझे सेल क्वांटिटी का ही सम चाहिए, लेकिन केवल उस सेल क्वांटिटी का सम आना चाहिए जहां पर सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 हो। मींस जो नंबर ग्रेटर देन 5 है, जो क्वांटिटी 5 से ज्यादा सेल हुई है उसी का सम आना चाहिए। अगर 5 से कम है तो उसका सम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे सम ऑफ सेल अमाउंट, मुझे सेल अमाउंट का सम चाहिए वेयर सेल पर्सन नेम इज राघव। मींस मेरे को चाहिए कि राघव ने कितनी अमाउंट की सेल की है, सिर्फ मेरे को राघव का यहाँ पे पता करना है। जैसे हमने यहाँ पर सेल अमाउंट पता करा था 191, सेम अमाउंट मेरे को यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने सबका किया था, यहाँ हमें सिर्फ एक ही का करना है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ एक बार, बिकॉज अभी हमने शेल का रेफरेंस यूज किया था। हम शेल का रेफरेंस क्राइटेरिया में यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो हम उस वर्ड को या फिर क्राइटेरिया को फॉर्मूले के अंदर ही इन्वर्टेड कोमा में दे सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे। सम इफ लगाएंगे, अब हमारे पास में जो रेंज आएगी वो हमारे पास में सम रेंज है अमाउंट, क्योंकि मुझे सम ऑफ सेल अमाउंट चाहिए। तो सॉरी, सबसे पहले मेरे को क्राइटेरिया वाली रेंज लेनी है, तो मैंने सबसे पहले ये वाली रेंज ले ली, सेल्स पर्सन वाली। इसको एक बार आप चाहें तो लॉक कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मेरे को ड्रैग नहीं करना इसको। अब मुझे क्राइटेरिया चाहिए, यहाँ पर क्राइटेरिया मुझे राघव चाहिए, बिकॉज इस रेंज में मेरे को राघव की सेल का सम चाहिए। पहले हमने क्राइटेरिया को शेल में यूज किया था, शेल का एड्रेस देके। अब हमने क्राइटेरिया को इन्वर्टेड कोमा में पुट किया है। मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्राइटेरिया में शेल का एड्रेस भी यूज कर सकते हैं और क्राइटेरिया को इन्वर्टेड कोमा में भी पुट करके पास किया जा सकता है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको किसी अवतार की चाहिए तो आपको यहाँ पर नेम चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में जाके। इसलिए एडवाइजेबल रहता है कि हम लोग शेल का रेफरेंस ही यूज कर लें, ताकि उसमें लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेगा। अब हमें सम रेंज चाहिए किसका,
हमें सेल अमाउंट का सम चाहिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना है और एक बार F4 के बटन से इसे लॉक करना है। फंक्शनल की में जो F4 है, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सेम रिजल्ट हमारे पास में मिल रहा है। तो बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको सोल्यूशन देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।